निकला, किस तरीके से क्या हुआ? आज विद्युत परिषद में तीर्थराज प्रयाग के सभी प्रतिष्ठित संत और सभी विद्वज्जन आज आलोक शंकरी बात भगवती के सानिध्य में इनके आशीर्वाद से जो प्रस्ताव रखा गया है, एक मांस मदिरा वाला मांस मदिरा हम चाहते हैं कि अरेल, दारागंज, झूसी यहाँ कहीं भी इसकी बिक्री न हो। दूसरा ये है कि भरद्वाज जी महाराज के आश्रम को मुक्त किया जाए अताताइयों से, और वहाँ हर तरह से भरद्वाज महाराज के यहाँ जो अनियत सत्संग होते हैं वहाँ हो, वहाँ लाइब्रेरी बने, वहाँ विद्वज्जन इकट्ठा हों, वहाँ संत महापुरुष आवें, वहाँ कार्यक्रम हो, जो पुरानी हमारी धरोहर हो वो जीवित रहे। तो सारे हमारे संत महात्मा जो हैं इसका प्रस्ताव समर्थन किए हैं। आगे चल कर के जो द्वादश माधव हैं इनकी परिक्रमा के लिए जो भी जहाँ चिन्हित स्थान होगा, हम सारे महात्मा निश्चित तिथि पर जा कर के परिक्रमा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं नंदा प्रस्ताव, जो नंदा प्रस्ताव हो उस पर भी हम लोगों का सबका समर्थन है और होना चाहिए। मांस मदिरा पर पूरी तरीके से पाबंदी होनी चाहिए, अन्यथा सारे संत महात्मा विद्वद्गण अनशन पे बैठ जाएंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। योगी जी खुद एक संत हैं, क्या कहेंगे उनसे? क्या पूरी आशा है हमें उनसे। आज दिन तक जो भी उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को सुना है, बड़ी जोरदारी से उन्होंने उस पर अमल किया है और तीर्थराज प्रयाग को भी वो करेंगे। आज अयोध्या के लिए उन्होंने अयोध्या की रूपरेखा दे दी है, तो हमारे जो वीरेंद्र पाठक जी हैं जिनका संकल्प है, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। विद्युत परिषद में हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे अग्रज हैं इस मामले में, संकल्प में, हम सब उनके लिए, उनके कार्य में हर पूर्ण रूप से समर्थक हैं और रहेंगे। अगले दिन जब ये चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मीटिंग में लखनऊ, दिल्ली, इसके लिए क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि अगर इतने दिनों में नहीं मांगे पूरी होती हैं तो आगे क्या निर्णय होगा? कोई समय सीमा नहीं है। हम लोग मांगते रहेंगे, काम होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमें पूरी आशा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी, जो सनातन धर्म के इस समय रीढ़ हैं, अयोध्या को अयोध्या, काशी को काशी, मथुरा वृंदावन को मथुरा वृंदावन, तो तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज बना करके ही वो छोड़ेंगे, हमें पूरी आशा है। हाँ, कुछ दिन पहले हमारे भी संज्ञान में ये आया कि मांस और मदिरा का इस्तेमाल संगम क्षेत्र में हुआ और नाव पे बैठ के जैसे पिकनिक लोग मनाते हैं, तो ये संगम कोई पिकनिक स्थल नहीं है। यह एक धरती का सबसे पवित्रतम स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। भारतीय संस्कृति में इससे पवित्रतम स्थान कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ समस्त देवी देवताओं का निवास है। तो ऐसे जगह के ऊपर इस तरीके के कृत्य नहीं होने चाहिए, या जबकि संगम क्षेत्र को केंद्र मान करके उसके चारों तरफ 5 कोस के अंदर यह वर्जित होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, क्योंकि यह एक धर्म भूमि है और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। तो यहाँ इस तरीके का कृत्य बिल्कुल अक्षम्य है। इसके लिए हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अपने आदित्यनाथ जी से लेकर के और प्रधानमंत्री से लेकर हर किसी को ये निवेदन भी करेंगे और करते हैं। और इस विद्वत परिषद, जो प्रयागराज विद्युत परिषद की आज यहाँ देवी आलोक शंकरी के शक्तिपीठ के मंदिर में जो यह बैठक हुई, इसमें सभी यहाँ के प्रतिष्ठित जो आश्रम हैं और जो यहाँ के प्रमुख विद्यालयों के जो आचार्यगण हैं, वो सभी इसमें उपस्थित हुए और सब एक मत से इस पर सहमत हैं। और यह जो अनुचित कृत्य संगम क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, जो कि मांस आदि और मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, तो यही प्रस्ताव पास हुए। और भी भारद्वाज ऋषि आश्रम को लेकर भी कुछ प्रस्ताव पास हुए कि वहाँ भी एक भारद्वाज आश्रम को भी एक पिकनिक स्थल के रूप में न करके एक भारद्वाज आश्रम का ही रूप उसको दिया जाए, ताकि वहाँ लोग अपनी आध्यात्मिक प्यास को शांत कर सकें और अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें। बस यही कहना है। मैं महंत यमुनापुरी, प्रबंधक पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। हुई है बैठक में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और क्या मांग की गई है प्रमुख रूप से? तीर्थराज प्रयाग में आलोक शंकरी देवी के सन्निधि में जो बैठक हुई है, विशेष विशिष्ट संतों के साथ एवं विद्वज्जनों के साथ, सबसे पहला प्रस्ताव ये है कि जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा के किनारे
मांस मदिरा आदि आदि जो बिक्री होती है, लोग उसका तरह तरह से गंगा के बीच में अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। इसे तत्काल दूर किया जाए और इससे हटा करके, अगर नहीं हटता है तो हम बार बार यशस्वी जो मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी जी, सबको यहाँ से सूचित करेंगे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, अन्य दूरसंचार के माध्यम से उन्हें सूचित करेंगे। इसलिए इसका तत्काल निदान होना चाहिए। निदान नहीं होता है तो संत इसके लिए अग्रसर होगा और माघ मेला आता है, कुंभ मेला आता है, उसी तरह की व्यवस्था बनी हुई है। कितनी बार निवेदन किया गया, बताया गया, तो भी आज तक हटा नहीं है। इसलिए तत्काल हटना सबसे प्रथम यही जरूरी है। अब भरद्वाज आश्रम को मुक्त किया जाए, वहाँ सुंदर लाइब्रेरी, भरद्वाज जी की मूर्ति स्थापित हो और प्रतिवर्ष वहाँ रामायण मेला का आयोजन किया जाए, जहाँ देश देश के संत महात्मा आकर के हमें एक दिशा निर्देश प्रदान करें।